हेलो, गुड आफ्टरनून। आज अपन सेकंड पेपर का जो सेकंड यूनिट है, जिसके अंदर अपन फल कल्चर पढ़ रहे थे, उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है, डिसीज एंड एनिमीज ऑफ पर्ल कल्चर। रोग और जो पर्ल कल्चर के जिसको एनिमीज कहें, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो है, जितने भी जो भी दूसरे अदर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कुछ वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाले जो रोग हैं, जिसको बोलते हैं वायरल डिजीजेस। तो वायरल डिजीजेस ऑफ द नॉन रिपोर्टेड वायरस इन्फेक्टेड बाय द ऑयस्टर्स आर ओवासिस्टिस इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन। जो ओवासिस्टिस संक्रमण है वो सबसे कॉमन है, और ये इनके अंदर ऑयस्टर्स के अंदर देखा गया है। ऑयस्टर के अंदर जो वायरस संक्रमित रोग है, बट इट इज प्रोबली ऑफ ए लिटल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसका जो आर्थिक जो महत्व है वो बहुत कम है। इट कैन बी डिटेक्टेड हिस्टोलॉजिकली ये हाइपरट्रोफी ऑफ द ओवेरियन फॉलिक्यूल्स। ये हिस्टोलॉजिकली यानी कि टीएसयू के जो स्टडी होती है उसके आधार पर देखा गया कि जो ओवेरियन फॉलिक्यूल की जो हाइपरट्रोफी हो जाती है, द इफेक्ट ऑफ दिस वायरस अपॉन रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस। इसका जो इस वायरस का जो प्रभाव है, जो उसकी प्रजनन की जो परफॉर्मेंस होती है, गतिविधि होती है, उसके ऊपर उसको ये प्रभावित करता है। हैज नॉट बीन एवोल्यूटेड ए हर्पस वायरस। एक दूसरा देखें अपन, हर्पस वायरस हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द ऑस्टिन फार्ले। इनके द्वारा एक हर्पस वायर भी डिस्क्राइब किया था ऑयस्टर के अंदर। अपेरेंटली एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीज वाज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये जो वायरस का रोग का जो प्रभाव है ये तापमान पर निर्भर करता है। एंड वाज फाउंड इन ए oyster कल्टिवेटेड इन द हीटेड इफ्लुएंस ऑफ ए पावर प्लांट। जो पावर प्लांट लगाया गया है उसकी हीट की वजह से, उसके तापमान की वजह से, उसकी गर्मी की वजह से ये इस प्रकार के जो वायरस के संक्रमण है वो oyster में हो जाते हैं। तो ये मेनली दीज आर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिपेंडेंट डिजीज है, वायरल डिजीज। व्हेन द एनवायरनमेंट टेम्परेचर ड्रॉप्ड, तो अब देखें उस प्लांट के अंदर जहाँ ये कल्चर किए जा रहे हैं, जहाँ पर इसका ऑयस्टर का संवर्धन हो रहा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो ये ऑयस्टर है ये वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता है, यदि कम हो जाता है, द डिसीज वाज नॉट हैपेंड। तो उनके अंदर इस प्रकार का रोग नहीं देखा गया। वाइल देयर आर अनडाउटली द अदर सेल्फिश वायरल डिसीज प्रेजेंट, दे हैव नॉट बीन डिफाइंड। हो सकता है कि उनके अंदर दूसरा जो सेलफिश होती है, दूसरी बहुत सारी जैसे क्रस्टेशिया है, तो वो भी सेलफिश कल्चर में आते हैं। तो उनके अंदर हो सकता है वायरस का संक्रमण मौजूद हो, लेकिन अभी तक वो ज्ञात नहीं है। द टू प्रीशियस वायरल डिसीज मेंशन्ड वे आर डेमोस्ट्रेट। पहले पूर्व में दो जो वायरस के रोग है वो यहाँ डेमोस्ट्रेट किए गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस, जिससे पता चला कि उनकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अध्ययन के द्वारा द पार्टिकल्स अफेक्टेड द सेल्स, जो क्या कि उसकी कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। वायरस फ्री मोलस्कन्स टिश्यू कल्चर systems are needed to isolate and identify the molluscan virus and human viral pathogen that may be carried by the shellfish. तो वायरस फ्री मोलस्कन्स टिश्यू कल्चर सिस्टम आर नीडेड। अपन को जरूरत है कि ऐसा कल्चर किया जाए कि जो कि वायरस से फ्री हो, और ये भी जरूरत है कि ऐसे भी आइसोलेट किया जाए, आइडेंटिफाई किए जाए, पहचान की जाए जिसके अंदर जिन मोलस्का के अंदर या वो मोलस्का जो वायरस रोग से जनित हो गए हैं, या उसके जिसकी वजह से वो ह्यूमन के अंदर भी रोग फैलाते हो, जो कि कैरी करता हो सेलफिश की वजह से। क्योंकि ह्यूमन भी कहीं न कहीं उसको भोजन के रूप में, फीड के रूप में खाते हैं, तो इस प्रकार के वायरस यहाँ से वहाँ तक मोलस्का से मनुष्य तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ उसको रोग फैलाते हैं। बैक्टीरियल डिसीज, लिटल इज नोन अबाउट द बैक्टीरियल डिसीज ऑफ द सेलफिश। तो जो सेलफिश मतलब ऐसी फिश, तो ये फिश नहीं होती है जो जिनके ऊपर खोल पाया जाता है, इसलिए इनको सेल फिश कल्चर भी कहा जाता है। जैसे फिश के अलावा जैसे क्रस्टेशिया है, झींगा वगैरह जिनका कल्चर होता है, और ये जैसे ये मोलस्कन कल्चर होता है, ये सेल फिश कल्चर में आता है। जिनका लिटिल नोन अबाउट है बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल जो डिजीज है ये ज़्यादा नहीं देखा गया है। अपना की आने वाली टेबल है उसके अंदर भी देखेंगे, लिमिटेड होता है। have been described in the table. From the standpoint of the human health, outbreaks of the cholera have been related to the consumption of shellfish. कहीं कुछ देशों में, अफ्रीका और इटली में ये देखा गया कि
जो मनुष्य के अंदर जो कोलेरा है वो कहीं न कहीं इनके द्वारा भी प्रभावित होता है, क्योंकि यदि सेलफिश जो खा रहे हैं, उसका कंज़्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अफ्रीका और इटली के अंदर लोगों में ये क्या कहते हैं, कोलेरा होना भी पाया गया। फंगल डिजीज़, Dermocystodium marinum is a very important shellfish. तो Dermocystodium and marinum is a very important shellfish pathogen that, तो ये जो फंगल है, तो ये रोग फैलाता है किसके अंदर, इनके अंदर, ऑयस्टर के अंदर, एंड लोजेस इस एडल्ट एक सीरियस इकोनॉमिक या आर्थिक नुकसान भी पहुंचाता है एडल्ट सेलफिश इन वार्म क्लाइमेट, जहाँ गर्म जो वातावरण होता है वहाँ पर यदि जो ऑयस्टर कल्चर किए जाते हैं तो उनके अंदर ये इनका भी संक्रमण देखा गया है, जो कि फंगस है डर्मोसेस्टेडियम मैरिनियम। और दूसरा है साइरोलपैडियम पैडियम स्पीसीज, जो कॉमन इन्फेक्शन, इनका भी संक्रमण सामान्यतः देखा गया है। हैचरी रिएडेड लार्वल सेलफिश, जो लार्वा होते हैं इसके मोलस्का के, उनके अंदर ये साइरोपैडियम जो भी सेलफिश जितना भी कल्चर होता है उनके इनका भी संक्रमण देखा गया है, साइरोपैडियम स्पीसीज जो कि फंगल है। ये इस टेबल के थ्रू अपन जितने भी जो कॉजिंग एजेंट है डिजीज कॉजिंग, तो जैसे बैक्टीरिया है तो एक्रो जो बैक्टर है, ये यहाँ एल नहीं है, एक्रोबैक्टर स्पेसीज है, और एरोमोनास स्पेसीज है, विब्रियो स्पेसीज है, माइरोटोमोस ऑस्ट्रियम है। ये सारे जितने भी है जो कि बैक्टीरियल है, ये बैक्टरनल आ गया है, दिस आर द बैक्टीरियल नॉट बैक्टरनल। नोक्रेडिया है स्पेसीज है, एंड क्लेडोथ्रिक्स डाइकोटोमा एक्टिनोमाइसिट्स, ये जितने भी ये तो बैक्टीरियल है जो किसी संक्रमण फैलाते हैं। फंगल में डर्मोसिस्टिडियम मेरिनियम और साइरोपीडियम जो भी अपन ने देखा यहाँ पर, ये साइरोपीडियम और डर्मोसिस्टिडियम। पैरासाइटिक प्रोटोजोन में देखें तो सार्कोडिनामा फ्लेबिलुला स्पीसीज है, मेस्टिकोपोरा में हेक्सामिटा नेल्सोनी है, स्पोरोजोना में ग्रेगरिना है, हेप्लोस्पोरिडियाई है, सीलिएट्स है मनी, वो भी रोग फैलाते हैं इसके अंदर, ऑयस्टर के अंदर। हेलमिंथिस में टर्मेटोडा में देखें तो ये है बुसलफेलस स्पीसीज है, और टाइलोसेफेलम ये भी स्पीसीज जो भी इसका इनका किसी प्रकार का संक्रमण। आर्थ्रोपोड्स में कोपोपोडा में माइलोकोलोरा इंटेस्टिनलिस, और डेकापोडा में पिनोथस क्रेब्स होता है, जो एनलिड्स में मड बिस्टल जिसको पोलिडोरा वेबस्टेराई बोलते हैं, और दूसरा स्पॉन्जिस में जिसको बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं, सेलियोना सेलेला। तो ये जो है किसी न किसी प्रकार का, ये जो लास्ट में जो बोरिंग स्पॉन्ज, ये तो क्या है, इनके अंदर इनकी सतह पर इसकी कवच होता है, उसके ऊपर बैठ के उसके अंदर बोरिंग क्रिएट कर देते हैं पूरा का पूरा मोलस्का के अंदर। तो ये सिलियोना सेलेला जो है, सिलियोना सेलेला। तो ये इतने सारे जो इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑयस्टर के अंदर किसी न किसी प्रकार का रोग फैलाते हैं। Helminthic disease. Among the helminthic parasites of the sailfish, Trematoda, Cestoda, Nematoda parasite may be found. Larval forms of the Trematoda, especially जो लार्वा अवस्था है टर्मेटोडा की, जैसे बुसिलोफेलस स्पीसीज है, सिस्टोडा का टाइलोसेफेलम स्पीसीज है, आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एज सेलफिश पैथोजन। ये रोग फैलाने वाले जो सेलफिश कल्चर है उनके अंदर ये रोग फैलाते हैं, और ये आर्थिक महत्व भी रखते हैं। ऑप्टन प्रोड्यूस स्टेरिलिटी, और ये स्टेरिलिटी के लिए उत्तरदायी होते हैं सेलफिश, जिसको ये संक्रमित कर चुके हैं, या जो सेलफिश है वो जो कि इनसे प्रभावित हो चुकी है, तो उनके अंदर स्टेरिलिटी आ जाती है, जो कि फिर क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिवली अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, वो फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लार्वल फॉर्म्स मैच्योर इन फिश विच सर्व एज ए डेफिनेटिव होस्ट। मोस्ट ऑफ द लार्वल फॉर्म्स मैच्योर इन फिश विच सर्व एज ए डेफिनेटिव होस्ट, तो उनके लिए डेफिनेटिव होस्ट के रूप में काम करती है। सम आर द पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि जो पब्लिक हेल्थ है उसके लिए भी उत्तरदायी होते हैं। आर्थ्रोपोड्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इन एडिशन टू द हेलमिंथिस parasites, copepod, crustaceans and polychaete annelids during the some stage of their life cycles may be parasite of the shellfish। तो कहीं कहीं जो ऑयस्टर का जीवन काल है उनमें ये भी देखा गया है, जो हेलमिंथिस पैरासाइट है, कोपेपोड क्रेस्टेशियन है, पॉलीकेट एनिलिड्स है, ये भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रोग फैलाते हैं
इन सेलफिश कल्चर में या सेलफिश जितनी भी है। A great variety of marine organisms are found in the sailfish beds in apparent symbiotic or commercially। कुछ बहुत सारे और भी ऐसे जीव हैं जो इनके अंदर सहजीवी के रूप में भी सेलफिश के साथ रहते हैं। Some as a pinacotherid crabs है enter and leave the pallial cavity of the sailfish freely। तो ये जो पिनोथेरिड क्रैब्स है ये इनके अंदर इंटर कर जाता है और इनकी पेलियल जो कैविटी है सेलफिश की वहाँ आराम से स्वतंत्र रूप से रहता है। तो ये कॉमर्शियलिज्म भी देखी थी। क्रैब में भी सर्व एज द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर द प्रिमिटिव ग्रिगरिन स्पोरोजोन्स नेमाटोड स्टेज। तो क्रैब्स ऐसे भी हैं जो कि इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में भी काम करते हैं ग्रिगरिन स्पोरोजोन्स spores infect the shellfish with the little resultant tissue damage। तो ये भी देखा गया है कि जो ये क्रेब्स के अंदर जो ये पाए जाते हैं ग्रेगरिन स्पोरोजोन्स ये भी थोड़ा बहुत जो सेलफिश है उसके टिश्यू को ऊतकों को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। मैक्रो अलगी एंड स्पोंजेस ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द सी। और ये भी देखा गया है जो छोटी अलगी होती है और स्पंज होते हैं तो वो क्या करते हैं सेलफिश का ऊपर वाला जो सरफेस होता है सेल होता है उसका कवच होता है उसका खोल होता है उसके ऊपर भी ये अपना वर्दी भी करते हैं। बोरिंग स्पॉन्ज जैसे ये सीलियो ने अपने सेलेला पढ़ा था तो ये क्या करता है मे डैमेज द एक्सटर्नल सेल। तो वो क्या करता है बाहर का जो कवच है उसका खोल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। सेल में भी देन बिकम पोर्स एंड क्रम्बल। तो कहीं कभार पोर क्रिएट करते हैं उसके अंदर छेद कर देते हैं जैसे अपन बोरिंग कहते हैं इसलिए इसको नॉर्मली सीलियो ने सेलेला को बोरिंग स्पॉन्ज कहा गया है। डिसीज ऑफ अननोन कुछ ऐसे भी रोग है जो कि अब भी अननोन है। इन एडिशन टू द नॉन डिसीज मनी अनएक्सप्लेनेड डाई ऑफ्स हैव बीन रिपोर्टेड। कहीं ये भी देखा गया है कि जो एस्टर है वो स्वतः ही उनके अंदर डेथ हो जाती है वो मर जाते हैं। दैट हैव डेसिमेटेड सेलफिश पॉपुलेशन। तो वो कहीं न कहीं दूसरी जो पॉपुलेशन है उनकी उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऑफ्टन देयर पॉपुलेशन डू नॉट रिकवर एंड न्यू स्टॉक्स इंट्रोड्यूस द पॉपुलेट आर क्विकली अफेक्टेड एंड डाई। तो ये देखा गया है कि वो एकदम प्रभावित होती है और एकदम अफेक्टेड हो जाती है और डेथ हो जाती है। सच डिजीज आर ऑफ्टन नेम्ड फॉर द लोकेलिटी इन विच दे अकर सच एज ए। तो इस प्रकार के रोग जहाँ सेलफिश के अंदर देखे गए तो उनको जैसे ये मालापैक्यू बे कहा गया जहाँ खाड़ी है वहाँ की उसी के नाम से इसको कहा गया। डेनमान आइलैंड्स जो वहाँ पर जो द्वीप है उसके आधार पर यहाँ पर डेनमैन आइलैंड रखा गया जो अभी अननोन है। अचानक किसी प्रकार का रोग हो जाता है और अचानक उनकी जनसंख्या कम हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा इस प्रकार के भी रोग इनके अंदर देखे गए। तो वो जहाँ इस प्रकार के देखे गए तो उनके आधार पर जैसे डेनमैन आइलैंड्स है और मेलपैक्यू बह गए तो वहाँ को इनके ये नाम दिए गए। ऑफ्टन सीरियस लॉसेज आर एट्रिब्यूटेड टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। और सीरियस नुकसान भी भुगता गया जो कि जो वातावरणीय कंडीशन है जैसे वाटर क्वालिटी है बदल गई हो उसके अंदर पानी का जो क्वालिटी है उसके अंदर बदलाव हो गया हो पानी प्रदूषित हो गया हो उसके अंदर तो वो रोग होने के चांसेस भी सेलफिश में बढ़ जाते हैं। पैरासाइट डिसीज एंड प्रोटोजोन सेलफिश प्रोटोजोन इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। तो सेलफिश के अंदर जो प्रोटोजोआ के द्वारा रोग होने वाला है वो रोग होते हैं वो सामान्य तो कॉमन है। whether the organism are primarily infectious agents is often questionable. This is especially true of the ciliates. They are common in the beds of the shellfish tissue। तो जो सेलफिश के ऊतकों को वो सीलिएट्स के द्वारा सामान्यतः उनको प्रभावित किया जाता है और उसके अंदर इनहिबिटेंट्स मतलब रहते हैं। They become especially active when the other pathogens such as bacteria agents are present। और वो ज़्यादा सक्रिय तब हो जाते हैं जब उनके अंदर बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। ऑफ द फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स Hexameta species and the amoeboid protozoans are pathogenic। Hexameta species है और amoeboid है ये उसके लिए रोग कारक होते हैं। When shellfish are maintained under adverse condition यदि सेलफिश का जो नियंत्रण है वो उसके अनुकूलित वातावरण नहीं है सच एज एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया प्रोटोजोआ में भी एक्टिवली इनहिबिट सेलफिश। तो क्या करते हैं जो प्रोटोजोआ वो सक्रिय रूप से सेलफिश के जो ऊतक है उनको उसके अंदर घुस जाते हैं एंड प्रोड्यूस डिटोरेशन ऑफ एंड स्पॉइलेज। तो क्या है उसको नुकसान पहुंचाते हैं और जिस वजह से उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसके अंदर नुकसान होता है उसके ऊतकों का। दिस कंडीशन में आल्सो फाउंड इन विंटर केस।
तो ये कंडीशन गर्मियों में भी होती है और सर्दियों में भी होती है। तो इसको विंटर किल्स ऑफ द सेलफिश वेयर द हाई मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद द प्रोटोजोन इफेक्ट। तो इनके अंदर जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू द संक्रमण ऑफ प्रोटोजोआ, जो कि इन्फेक्शन ऑफ प्रोटोजोआ की वजह से। मे बी फाउंड एज सस्टेन्ड लो टेम्परेचर एक्सपोज। तो ये जो विंटर किल्स है, और या विंटर किल्स भी, और दूसरा जो गर्मी के समय होता है तो उसको समर किल्स भी कह सकते हो। तो ये मे बी फाउंड द एक्सटेंडेड लो टेम्परेचर की वजह से, यदि उसको कम तापमान में सेलफिश एक्सपोज हो गई है तो विंटर किल्स पर होता है। तो वो भी इसके प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है। प्रोटोजन कैन बी प्राइमरीली सेलफिश पैथोजन। जो मुख्य रूप से प्राथमिक रूप से यदि जो इसके रोग फैलाने वाले सेलफिश के अंदर माना जाए तो प्रोटोजन। द मोस्ट इंपोर्टेंट single shellfish pathogen that has produced by the greatest economy closest to the shellfish industry is Haplosporidium। तो ये जो Haplosporidium है, ये सबसे ज़्यादा इसको जो आर्थिक रूप से जो नुकसान है सेलफिश इंडस्ट्री को, सेलफिश के उद्योग को, तो वो ये पहुंचाते हैं हैप्लोस्पोरिडियम, जिसको मिल्सिनियम नेल्सोनी organisms है जो प्रोटोजोआ है। द ऑर्गेनिज्म हैज डिस्ट्रॉयड द ग्रेट ऑयस्टर इंडस्ट्रीज ऑफ द। तो ये सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है डेलावारा और चीजा पिक बेस के अंदर, तो उसके अंदर हैप्लोस्पोरिडियम आर वेरी पुअरली अंडरस्टूड। इनको समझा नहीं गया कि ये बस किस तरह से एक्टिविटी उसके अंदर करता है। पुअरली क्लासिफाइड है स्पोर जो है, तो इसको अभी तक अच्छी तरह से क्लासिफाई भी नहीं किया है। पुअरली क्लासिफाइड स्पोर डिस्टिंक्ट फ्रॉम मिक्सोस्पोरिडिया, ये मिक्सोस्पोरिडिया से बिल्कुल अलग है, और कोक्सीडियल ऑर्गेनिज्म से भी बिल्कुल। देयर एग्जैक्ट टैक्सोनॉमिक पोजीशन एंड लाइफ साइकिल्स आर अननोन। वास्तविक रूप से एकदम सही टैक्सोनॉमी और इसकी पोजीशन है हैप्लोस्पोरिडियम, वो भी अभी भी अज्ञात है। इन एडिशन टू द एरिया मेंशन्ड, ठीक है ना, इसके अलावा मिक्सोस ये जो मिल्सिनिया नेल्सोनी है, ये कॉमनली कॉल्ड MCX, is present in other geographical location of the northeastern US। तो ये जो उत्तरी और पूर्वी उत्तरी जो क्षेत्र है, कोस्टल लाइन है यूनाइटेड स्टेट्स की, वहाँ पर भी ये ऑर्गेनिजम्स जो प्रोटोजोन्स है सेलफिश में रोग फैलाते हुए देखे गए हैं। दिस ऑर्गेनिज्म इज अपेरेंटली सैलिनिटी डिपेंडेंट है, तो ये सैलिनिटी के ऊपर निर्भर करता है ये जीव। इट इज सीजनली एंड इट इज इंसिडेंट, ये सीजनली भी है और अचानक होता है। देयर आर द मनी अदर हैप्लोस्पोरिडियम, और भी बहुत सारे हैप्लोस्पोरिडियम ऑफ द वेरिंग पैथोजेनिसिटी, अलग अलग रोग जनकता होती है उनके अंदर। फाउंड एज ए पैरासाइट इन ए वैरायटी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, बहुत सारे दूसरे भी जो जलीय जीव हैं उनके अंदर भी हैप्लोस्पोरिडियम रोग फैलाते हैं। दे आर फाउंड एज ए हाइपर पैरासाइट्स, बहुत अधिक हाइपर पैरासाइट इन टर्मेटोड्स। दिस ऑर्गेनिज्म टेंड टू स्टरलाइज द टर्मेटोड होस्ट। तो ये बहुत अत्यधिक मात्रा में जो टर्मेटोड्स होते हैं उनके अंदर ये रोग फैलाते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म टेंड टू स्टरलाइज द टर्मेटोड होस्ट, जो पोषण टर्मेट्स होता है उसको एकदम स्टरलाइज कर देते हैं ये। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस, अलग अलग रोग जो अलग अलग जीवों के द्वारा सेलफिश के अंदर फैलाए जाते हैं। वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल, फंगल, हेलमिंथिस और आर्थ्रोपोड्स, और कुछ ऐसे डिसीज भी है जो अननोन भी है, ज्ञात नहीं है, प्रोटोजोन्स के द्वारा फैलाए जाने वाले डिजीज। तो ये अलग अलग डिजीज है, और दूसरे जो ऐसे एजेंट्स जो किसी न किसी रूप में जो सेलफिश कल्चर है, या सेलफिश जितने भी मोलस्का है, या आर्थ्रोपोड्स है, या दूसरे जो एक्वाटिक एनिमल्स है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है जो जलीय वातावरण में रहते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। थैंक यू। ये टॉपिक अभी यही खत्म करते हैं, और इसी के साथ आपका जो दूसरा इकाई है थर्ड पेपर का, वो भी खत्म होता है। थैंक यू।